बच्चों और उनके पालकगण ध्यान दें। आज हमारी जुलाई 2020 में नई शिक्षा नीति आज लागू की गई है। अब क्या है ये नई शिक्षा नीति, वो हम आज देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार ये हमारा 34 वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय आज पारित हुआ है। क्या है ये निर्णय कि हमारा जो पहले मानव संसाधन मंत्रालय था वो अब उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पहले मानव संसाधन मंत्रालय के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लोगों को समझ में ही नहीं आता था कि मानव संसाधन मंत्रालय क्या है और इसके कार्य क्या हैं। मगर अब शिक्षा मंत्रालय कर देने के कारण आम आदमी भी इसे आसानी से समझ सकेगा कि इसके क्या नियम हैं और ये क्या करता है। तो ये हो गया हमारा नई शिक्षा नीति का पहला चीज। अब हमारी जो पुरानी एजुकेशन स्कीम थी 10+2 की, अब उसमें भी बदलाव किया गया है। अब उसे बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया है। क्या है ये 5+3+3+4? इसे हम ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। हमारा जो कक्षा पहली से 5वीं है वो हमारी प्री प्राइमरी में अब आएंगी। कक्षा पहली से 5वीं प्री प्राइमरी, हमारी कक्षा 6वीं 7वीं और 8वीं ये जो 3 क्लास है ये मिड स्कूल में आएगा। फिर हमारी कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं ये हमारी हाई स्कूल में आएंगी। तो ये हो गया हमारा 5+3+3। अब जो बचा हुआ 4 है वो है हमारा 12वीं से ग्रेजुएशन हो जाएगा। और अब जो कोई भी हमारे ग्रेजुएशन के कोर्सेज होंगे वो हमारे 3 वर्ष के न होकर 4 वर्षों के होंगे। तो ये हमारा है ग्रेजुएशन के बारे में, जो कि 12वीं से ही शुरू हो जाएगा। तो अब हमारा ये मैंने आपको पूरा समझाया कि 5+3+3+4 क्या है और कौन कौन सी क्लास में क्या क्या आधारित है। तो इसकी जानकारी मैंने आपको दी। अब इसके अंतर्गत कुछ और भी नियम लागू किए गए हैं, जिस आधार पे बच्चा अगर कोई 6वीं क्लास में है तो वो 6वीं से ही अपने पसंद के कोई भी वोकेशनल कोर्सेज, वोकेशनल सब्जेक्ट चुन सकता है। इसका फ्रीडम अब उसे मिल जाएगा। दूसरी चीज, 8वीं क्लास से ही बच्चे अपने पसंद के विषय चुन लेंगे और जो उन्हें चाहिए या आगे उन्हें क्या करना है उसके आधारित वो अपना विषय चुन के और उस हिसाब से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। कक्षा 12वीं से जो हमारा होगा ग्रेजुएशन, अगर हम साइंस के स्टूडेंट हैं या हमने अगर साइंस लिया है तो पहले क्या होता था कि ग्रेजुएशन अगर हम साइंस लिया है तो हमको सारे विषय जो होते थे वो साइंस पे आधारित होते थे। हम कोई और विषय नहीं चुन पाते थे अगर हमें कुछ और पसंद है। मगर अब उसमें भी बदल कर दिया गया है कि अगर हम साइंस ले रहे हैं ग्रेजुएशन में तो उसमें अब हमारा मेजर और माइनर हो जाएगा। मेजर मतलब हम कोई साइंस के सब्जेक्ट चुन सकते हैं, माइनर मतलब हम कोई और सब्जेक्ट चुन सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हमने मेजर में फिजिक्स लिया है तो हम माइनर में हम म्यूजिक ले सकते हैं। तो ये हो गए हमारे ग्रेजुएशन के बारे में, जो कि 4 वर्षों का होगा। अब हमारी जो यूजीसी थी वो और AICTE ये जो है ये आपस में मर्ज कर दी गई हैं। और दूसरी चीजें, अब जो सारे नियम हैं वो सभी यूनिवर्सिटी समान नियम फॉलो करेंगी। क्या है ये नियम? जो भी हमारे गवर्नमेंट के आधारित या यूजीसी पे जो भी नियम लागू किए जाएंगे। अब यूनिवर्सिटी कहें तो कैसी हैं ये यूनिवर्सिटियाँ? बहुत सारे प्रकार की यूनिवर्सिटी होती है, जैसे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो गई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गई, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं। तो ये सारी यूनिवर्सिटी जो हैं ये एक ही नियम, एक ही रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करेंगी नई नीति के आधारित। अब ये जो हमारी नई शिक्षा नीति है उससे हमारी कुछ उम्मीदें जगी हैं कि इस शिक्षा नीति के आधार से हम हो सकता है कि हम अपना सामना किससे करें, जो कि हमारे विकसित बहुत सारे देश हैं
उसके साथ हम जाके खड़े हो जाएं और हम अपने आप को वैसा महसूस करें जो कि हमारे विकसित देश करते हैं। दूसरी चीज़ कि इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे जो बच्चों का भविष्य होगा वो उज्जवल होगा और हमारे बच्चे कुछ अपने हिसाब से कुछ नया कर सकेंगे। तो ये है हमारी शिक्षा नीति। धन्यवाद।